कृतम जातान यज्ञम कर्म। आरती जो है वो यज्ञ का रूप है, हवन का ही बिगड़ा हुआ रूप है ये। अभी यज्ञ आदि ज्यादा नहीं होते, इसीलिए ये पर्याय है आरती। इसमें ऑक्सीजन है, घी से बत्ती से जला हुआ है और घी में ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन का स्पर्श हम प्राणवायु से करते हैं, यूं करके आरती लेते हैं। प्राणवायु में स्पर्श करते हैं तो हमारे प्राणों में ताकत मिलती है आरती के दीपक से, ज्योति से। और जब हम ये प्रयोग करते हैं तो हमारा भाव ये होता है, सिद्धांत ये है कि ये ज्योति जलती रहे और सबको ऑक्सीजन मिलता रहे। उसके लिए घी आना चाहिए, बाती आनी चाहिए, उसमें हम थोड़ा सा दक्षिणा डालते हैं, वही परंपरा है ये। इतना तो मैं जानता हूं, पर इसी आरती की दक्षिणा से घर भी चल रहे हैं कथाकारों के। मुझे नहीं चलाना घर भर, मैं तो सही सिद्धांत बताऊंगा। आरती में दक्षिणा डालने के पीछे क्या रीजन है, क्या साइंस है, वो ये है। और बात दूसरा साइंस ये है कि यज्ञ का दर्शन बिना दक्षिणा के नहीं करना चाहिए। दूसरा ये भावनात्मक है, इसका कोई शास्त्र नहीं है, पर सामाजिक है। अगर हम ऐसा प्रचार करें कि भाई ये जो पुण्य कमाया है, आरती का जो दर्शन हुआ है, जो अग्नि देवता आए हैं सामने, तो हम उनके चरणों में कुछ अर्पण करें, जिससे कि हमेशा प्रकाश बना रहे और हमेशा ये ज्योति जलती रहे, सनातन धर्म हमेशा जागृत हो। यथम जागृतम पुरोहितः, वेद मंत्र कहता उठो, जागृत हो जाओ, पुरोहित हो तुम। पुरोहित माने दूसरों का कल्याण करने वाले हैं हम और सब आप। हाँ? कैसा होना चाहिए मनुष्य, तो भगवान कहते हैं पुरोहित जैसा होना चाहिए। हितम कृतम पुरोहितम। अच्छा, समाज में पुरोहित माने क्या है? पुरोहित माने वो हवन भवन करे, सत्यनारायण की कथा करे, पंडित जी टाइप लोग उसको पुरोहित कहते हैं। और अथर्ववेद भगवान कह रहे हैं कि हर एक मनुष्य पुरोहित ही है, वो उसके लिए ही पैदा हुआ है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, रामायण कह रही है दूसरों का हित करने से बड़ा धर्म दुनिया में कुछ हो सकता नहीं है। दूसरों का हित करने से बड़ा धर्म नहीं महाराज। आप कहेंगे महाराज हम तो सबके साथ भलो करें, पर हमारे साथ ही लोग बुरो कर जाएं। कर जान दो, कछु ना बिगड़े को तुम्हारो। दुनिया के साथ भला करने वाले के साथ कुछ भी बुरा हो जाए तो उसे सहन कर लो, उस पर परेशान होने की जरूरत नहीं। कितने लोग मेरे पास रोज आते, महाराज हम तो सबके साथ अच्छा करें पर हमें यश ना मिले, कीर्ति ना मिले। हम कितना भी अच्छा कर लें पर अपयश ही मिलता है। जिस दिन तुम्हारी लॉटरी खुलेगी ना, उस दिन दुनिया देखती रह जाएगी तुम्हारे सत्कर्मों का फल जब आएगा। अरे 4 दिन तक ये परेशानी हो सकती है कि आप अच्छा कर रहे हैं और बुरा हो रहा है, अच्छा कर रहे हैं और बुरा हो रहा है। चलने दीजिए, चलने दीजिए, रुकिए मत, थकिए मत। हमारे साथ बहुत होता रहता है, हम बहुत कुछ सुनते हैं, समझते हैं, पर कभी हम रुकते नहीं हैं। बहुत सारी बातें सुनता हूं मैं कि आपके बारे में वहां ऐसा कोई कह रहा था, आपके बारे में ये कह रहा था। मैं सुनता हूं, पर मैं इतना मजबूत पैदा हुआ हूं कि मैं सुनकर उसका मुझ पे कोई रिएक्शन होता। कर्मस्य वाधिम कृतमूलबाधाम। अरे ये खोखले लोग, झूठे लोग, जिनके दीमक शरीर में लगी पड़ी है, जिनकी वाणी में बुद्धि में कीड़े पड़े हैं, इनकी बातों से मैं विचलित हो जाऊंगा तो फिर ये सब होने वाला फिर नहीं होगा। फिर गोली खाओ नींद की और सो जाओ। अपना कर्म अपने को पता रहता है, और जिनका कर्म खोटा होता है वो ये बकवास से डर जाते, परेशान हो जाते। जिनकी ओरिजिनलिटी वो खुद जानते हैं कि वो कौन है, वो क्या जीते हैं, फिर उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता ये आकाशवाणियों से। आपको भी नहीं पड़ेगा, पर वो कब नहीं पड़ेगा? जब आप सत्संग की गंगा में गोता लगाएंगे तो आपको भी फिर ताकत आ जाएगी सब चीजों को सुनने की, समझने की, सहने की।